very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञान मठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी एसओएफ साइंस सीरीज आती है जिसमें मैं क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए जो है 10 क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस लेके आती हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है ये पार्ट 2 है, यानी ये क्लास 7th पे बेसिकली ये जो फोकस किया हुआ है ये पार्ट। लेकिन क्योंकि ये पार्ट जो इसमें जो मैंने टॉपिक चूज किया है ये टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक 7th में भी है एज वेल एज 6th में भी है। तो ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। आप में भी ये चैप्टर है और आप अगर एसओएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्लास 7th के को तो ध्यान में रखते हुए मैंने ये बताया ही है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप लोग अपने क्लास में जो पढ़े होंगे, आपने जो पढ़ा होगा, आपके टीचर ने जो आपको समझाया होगा, उसी पे बेसिस है, उसी पे मतलब जो है ये जो है प्लॉट किए गए हैं क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा से आपको कंफ्यूज करने के लिए है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इनके आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। क्लास 6 के लिए जो भी पार्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया। लेकिन ये चैप्टर अगर आपने अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अपने टीचर की बात अच्छे से सुनी होगी, तो बहुत ही इजी वे में जो है आप ये कर पाओगे, सारे आंसर दे पाओगे। ये दोनों ही क्लास के लिए बेनिफिशियल है, 6 एंड 7। ठीक है, तो 6 वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस पार्ट को जरूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 7th। In a desert environment, which adaptation help animal कंजर्व वाटर? यानी डेजर्ट जो होता है, आपको पता है डेजर्ट जो है वो काफी ड्राई होता है, वहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने अंदर वाटर को कंजर्व करके रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा फीचर या कौन सा एडाप्टेशन ऐसा है जो कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको हेल्प करता है अपने आप को डेजर्ट में सरवाइव करवाने के लिए, या आप कह सकते हैं अपने अंदर वाटर को स्टोर करके या वाटर की वेस्टेज को रोक करके वहां पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। एंड योर ऑप्शंस आर लार्ज लंग्स, उनके जो लंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। बी है आपका इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम, यानी उनके पास कोई कूलिंग सिस्टम होता है जिससे वो अपनी बॉडी को ठंडा करके रखे रहते हैं। सी है आपका नॉक्टर्नल बिहेवियर, ठीक है, नॉक्टर्नल बिहेवियर। एंड डी है आपका हर्बिनेशन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नॉक्टर्नल बिहेवियर। देखिए, नॉक्टर्नल बिहेवियर क्या होता है? नॉक्टर्नल बिहेवियर में जो एनिमल होते हैं वो नाइट के टाइम में जो है या जो रात का समय होता है उस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। जिस समय डेजर्ट में जो है वो नाइट हो चुकी होती है, ठंडक आ चुकी होती है। आपको पता है कि अगर हम रेगिस्तान वगैरह की बात करें, डेजर्ट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड डेजर्ट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो डे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं एज कम्पेयर टू नाइट, क्योंकि नाइट जो होती है वो कंपेरेटिवली काफी कोल्ड होती हैं और काफी मतलब अच्छी नाइट्स होती है वहां पे। वहां पे जो एडाप्टेशन है, वहां के जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक डाउन हो जाता है। अगर आप डेजर्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि डेजर्ट की ये टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो नॉक्टर्नल बिहेवियर में क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो दिन के टाइम में जो है वो एक्टिव नहीं होते, वो दिन के टाइम में आराम करते हैं, वो दिन के टाइम में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं
नहीं करते हैं, उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी और जो है उनकी बॉडी जो है वो वाटर कंज़र्व करती है, उनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे उनका वाटर लॉस नहीं हो पाता। और जब वो रात होती है, तो रात में वो एक्टिव हो जाते हैं अपने फूड के लिए, जो है हंटिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो एज़ कंपेयर टू डे नाइट में जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी एडॉप्टेशन के लिए हमने जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है नॉकटर्नल बिहेवियर। तो जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो वाटर लॉस को बचाने के लिए जो एडॉप्टेशन करते हैं वो होता है नॉकटर्नल बिहेवियर। और नॉकटर्नल बिहेवियर क्या होता है? नॉकटर्नल बिहेवियर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो एनिमल्स है वो एज कंपेयर टू डे नाइट में जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ठीक है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन हेल्प बर्ड सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट? यानी इनमें से कौन सा ऐसा एडाप्टेशन होता है बर्ड्स में जो कि उन्हें हेल्प करता है कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए? यानी जो बर्ड्स हैं वो इनमें से किस एडाप्टेशन को लेके कोल्ड क्लाइमेट जो होता है वहां पे सरवाइव कर पाती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या है? लॉन्ग लेग्स, उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। ऑप्शन बी इज हॉलो बोन्स, यानी जो उनकी बोन्स होती है उनमें एयर होती है, उनमें एयर पॉकेट्स होते हैं, उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, खाली होती है, और उसमें जो है एयर फिल होती है, ये होता है। या फिर शॉर्ट क्लास, उनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं। और नेक्स्ट है आपका गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हॉलो बोन्स। देखिए हॉलो बोन्स क्या होती है? हॉलो बोन्स की वजह से क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो लाइट वेट हो जाती हैं। उनकी बोन्स हॉलो है तो वो केवल क्या कर रही है, बर्ड को स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है। उसमें डेंसिटी बहुत कम होती है, उनकी बोन्स में जो वेट होता है, जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट वेट हो जाती है। और लाइट वेट होने की वजह से वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई कर सकती है। आपने देखा होगा जो कोल्ड इन्वायरमेंट बर्ड्स होती हैं वो जनरली माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं। यानी वो क्या करती हैं, जब उनके एरिया में, जब उनके नेचुरल हैबिटेट में इन्वायरमेंट जो है वो जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी कंडीशन बहुत ही हार्श हो जाती है, वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तब क्या होता है, वहाँ पे वो क्या करती हैं, वो फ्लाई अवे कर जाती हैं, वो मूव आउट कर जाती हैं, उड़ के वो कई किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर तक फ्लाई करती हैं, कई-कई बार 15,000 किलोमीटर तक वो फ्लाई करती हैं, अपने ऑप्टिमम कंडीशन में जाने के लिए एक ऐसी जगह पे मूव आउट कर जाती हैं, जहाँ पे कंडीशन उतनी हार्श नहीं है, जहाँ पे ईज़िली उनकी फूड अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे वो ईज़िली डेवलप कर सकती हैं, ब्रीडिंग कर सकती हैं। ये सारी प्रोसेस वो बहुत ही ईज़िली कर सकती है, उन जगह पे वो मूव कर जाती है और इसी वजह से अपनी नेचुरल हैबिटेट को वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाती है। और इसीलिए ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स कहते हैं। और ये माइग्रेटेड बर्ड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, जो उनको लाइट वेट बनाती है, और जिस वजह से क्या होता है, वो कई किलोमीटर तक फ्लाई कर लेती है, कई किलोमीटर तक का सफर जो है वो बहुत ईज़िली कर लेती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि लाइट वेट होने की वजह से उनकी बॉडी जो है वो उस कोल्ड क्लाइमेट में इजीली जो है वो फ्लाई कर पाती है, मूव कर पाती है। वो जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वो उनको हेल्प करता है मूवमेंट में, फ्लाई करने में। ठीक है, तो जो कोल्ड क्लाइमेट्स की बर्ड्स होती हैं उनमें क्या होता है, हॉलो बोन्स होती है। और इसका एक्सेप्शन क्या होता है, पेंगुइन्स होती हैं। पेंगुइन्स में जो है हॉलो बोन्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो नॉन फ्लाइंग बर्ड है और उसका एडाप्टेशन दूसरा होता है। ये फ्लाइंग बर्ड की बात हो रही है, जो माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं जनरली। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Which of the following is an adaptation of fish living in deep and cold ocean water? इनमें से कौन सा एक एडाप्टेशन होगा उन फिश के लिए जो कि बहुत ही डीप रहती है, यानी समुद्र में बहुत ही नीचे रहती है, ओशियन में बहुत ही नीचे रहती है, और क्या होता है, जो है कोल्ड ओशियन वाटर्स में रहती है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्केल्स फॉर कॉम्बी फ्लेंच। ठीक है, कॉम्बी फ्लेच के लिए उनकी स्केल्स होती हैं।
बायोल्यूमिनेसेंट्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें। लॉन्ग बीक्स फॉर हंटिंग, उनकी जो बीक्स होती है वो बहुत, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। एंड द डी ऑप्शन इज गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वार्म वाटर्स, यानी उनके पास गिल्स होते हैं फॉर ब्रीथिंग इन वार्म वाटर। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से आंसर कीजिए। And the correct option is option B, bioluminescence organ। बायोल्यूमिनेसेंट्स ऑर्गन क्या होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में से लाइट इमिट हो रही होती है। और यहाँ पे देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने तुरंत हड़बड़ाहट में आंसर दिया होगा ऑप्शन डी कि उनके पास गिल्स होते हैं फॉर वार्म वाटर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा। आपने ओशियन की बात सुनी, फिश की बात सुनी, और आपने क्या कह दिया कि उनके पास गिल्स होते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, गिल्स होते हैं उनके पास वार्म वाटर में, अ, सांस लेने के लिए, वार्म वाटर में ब्रीथ करने के लिए। लेकिन आपने जो वर्ड पे ध्यान नहीं दिया वो था कि यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा कौन सा एडाप्टेशन है जो कि फिश को अलाउ करता है, उन फिश को अलाउ करता है जो कि बहुत ही नीचे, बहुत ही डीप वाटर में रह रहे हैं। डीप वाटर में रह रहे हैं मतलब वहां पे सनलाइट की रीच नहीं है, वहां पे सनलाइट नहीं आ रही है, वहां पे किसी तरह की लाइट नहीं है। ठीक है, गिल्स तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स में लगभग होते हैं। ठीक है, वो गिल्स के थ्रू या अपने स्किन के थ्रू ही ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो है उनमें नॉस्ट्रल्स होते हैं कि वो सरफेस पे आके ब्रीथ करती है। लेकिन यहाँ पे डीप वाटर की बात हो रही है। एडाप्टेशन देखिए, अगर आप हर एक किसी भी बायोस्फीयर की बात करेंगे या किसी भी एक ज़ोन की बात करेंगे, चाहे टेरेस्ट्रियल, चाहे एक्वेटिक, चाहे एयर, तो उसमें डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप के एडाप्टेशन दिखाएँगे। तो आपको ये देखना है कि कौन-सी जो मेन क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही थी मेन? डीप वाटर की बात हो रही थी, और डीप वाटर का मतलब है वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, वहाँ पे लाइट से समथिंग रिलेटेड है, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे बहुत डीप है, अंधेरा है। तो क्या होता है इनके पास, इन फिश के पास बायोल्यूमिनेसेंट्स ऑर्गन होते हैं। यानी बायोल्यूमिनेसेंस मतलब मैंने आपको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस पढ़ाया था। तो बायोल्यूमिनस मीन्स समथिंग जो ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है और वो लाइटन अप है, यानी वो लाइट इमिट कर रहे हैं, उनके पास खुद की लाइट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या करते हैं? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे ऑर्गन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, डार्क ओशियन में जब उन फिशों को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन ऑर्गन को यूज करती हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां पे लाइट इमिट हो रही होती है, तो वो उनके प्रे को जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, उन्हें उनकी तरफ लेके आता है, और वो इजिली अपने फूड को कंज्यूम कर पाती है। उन्हें ज्यादा बिना किसी मूवमेंट के उन्हें फूड अवेलेबिलिटी होती रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी लाइट इमिट कर रही होती है, जो कि उनके प्रे को अट्रैक्ट करता है। उसको लगता है अरे ये लाइट कहाँ से आ रही है, और वो उसकी तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Which adaptation is most useful for animals living in the rainforest where it is hot and humid year round? यानी रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा एडाप्टेशन होता है जो कि उन्हें हेल्प करता है हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए? आपको पता है रेन फॉरेस्ट जो होता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? वो क्योंकि इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है, इस वजह से वहां पे पूरे टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन शाइन करता रहता है। इस वज़ह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल अच्छा खासा हाई रहता है, यानी गर्मियों में वो नियर अबाउट 40 टू 45 चला जाता है, और ठंडियों में भी वो 14 के आस-पास रहता है, इससे नीचे नहीं जाता। तो अगर हम एक जनरल उसकी बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी वार्म होता है, और क्या होता है, ह्यूमिड बहुत होता है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है। जितनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है उतना ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होता है, और ओवर वाटर इवेपोरेशन की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा यहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन हुई कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही हॉट है और एज़ वेल एज़ बहुत ही ह्यूमिड है, यानी वहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो रेन फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें कौन-सा एडाप्टेशन होता है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए इज़ थिक फर,
ऑप्शन बी इज लार्ज ईयर्स, ऑप्शन सी इज वेब्ड फीट, और ऑप्शन डी इज लॉन्ग हर्बिनेशन पीरियड। ठीक है, हर्बिनेशन क्या होता है? हर्बिनेशन जो है, हर्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ये जनरली जो है टर्म है, वो विंटर के मतलब जो विंटर या फिर जो कोल्ड इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है। वो एनिमल्स क्या करते हैं, जब विंटर्स आती है यानी जब कंडीशन उनके लिए और हार्श हो जाती है, ऑलरेडी वहां पे ठंड पड़ रही है, और जब विंटर्स आना स्टार्ट होती है तो वहां पे और ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, कंडीशन बहुत ही ज्यादा हार्श हो जाती है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये एनिमल्स जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एकदम लो डाउन कर देते हैं, एकदम कम कर देते हैं, और जाके जो है वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हर्बिनेशन में चले जाते हैं, यानी वो जाके सिंपली सो जाते हैं। वो उन्हें ना फूड चाहिए होता है, ना वो यूरी मतलब वो जितनी भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी को एकदम मिनिमाइज़ कर देते हैं। जितने उनके सर्वाइवल के लिए जस्ट नेसेसरी है, सिर्फ़ वो एक्टिविटी को स्टार्ट रखते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हर्बिनेशन के प्रोसेस कहते हैं, या फिर दूसरे शब्द में हम इसे विंटर स्लीप भी कहते हैं। यानी वो जाके शांति से सो जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका हर्बिनेशन। तो जल्दी से आपको आंसर दीजिए कि जो रेन फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह का एडाप्टेशन होता है? थिक फर होता है, लार्ज ईयर्स होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, या लॉन्ग हर्बिनेशन पीरियड होता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द करेक्ट आंसर इज लार्ज ईयर्स। देखिए, आप किसी भी रेन फॉरेस्ट एनिमल को देखिए, मोस्टली उनमें क्या होंगे, लार्ज ईयर्स होते हैं। चाहे आप लायन की बात करें, चाहे आप डियर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, जिराफ की बात करें, ज़ेब्रा की बात करें, जिस पे भी आपके रेन फॉरेस्ट जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके में क्या होते हैं, लॉन्ग ईयर होते हैं। वो लॉन्ग ईयर क्या होता है, लॉन्ग ईयर से क्या होता है कि वो जो लॉन्ग ईयर है, उससे वो ईज़िली जो है अपना जो एनवायरनमेंट और अपनी बॉडी हीट को एक्सचेंज करते रहते हैं। यानी अपनी बॉडी हीट को एनवायरनमेंट में वो निकालते रहते हैं। वो जितनी भी हीट उनकी प्रोड्यूस होती है, उस एयर के होल के थ्रू वो क्या करते हैं, उसे एनवायरनमेंट में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ठीक है, उनके जो है लॉन्ग ईयर्स होते हैं। और अगर आप यही पोलर रीजन की बात करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं, उनके जो ईयर्स होते हैं या जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनके जो होल्स होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट से उनका एक्सचेंज जो है वो बहुत ही कम हो, उनकी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो उनकी बॉडी में ही रहे। जैसे पोलर बियर, उसके ईयर्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है। उनके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट में जो है अपनी हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं। उनकी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, उसे वो एनवायरनमेंट में ईज़िली ट्रांसफर कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एलिफेंट के हैंड की बात ईयर की बात करें, तो क्या होता है, वो बड़े होते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, एज़ अ फैन यूज़ करता है। और भी एनिमल्स जो है वो उसे मूव करके थोड़ा अपनी बॉडी को ठंडा रख पाते हैं, अपनी हीट को जो है वो एनवायरनमेंट में एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये जो है, हाउ डू पेंगुइन्स अडॉप्ट टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स जो होते हैं वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, वहां पे कंडीशन बहुत ही ज्यादा हार्श होती है। तो इनमें से कौन सा एक एडाप्टेशन है जो पेंगुइन्स में होता है? दे हैव थिक फर, उनके थिक फर होते हैं, ये भी होता है। दे हर्बिनेट ड्यूरिंग द विंटर। ठीक, दे यूज ब्लबर फॉर इंसुलेशन, एंड दे फ्लाई टू वार्मर रीजन। तो अभी मैंने आपको, अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है? जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और एक्सप्लेनेशन जब स्टार्ट होगा तब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? मैं अभी इसे एक्सप्लेन करने जा रही थी, तो जल्दी-जल्दी आंसर दीजिए कि इसमें से कौन-सा एडॉप्टेशन जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो बेस्ट वन हो वो चूज़ कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट आंसर इज दे यूज ब्लबर फॉर इंसुलेशन।
देखिए उनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं, ठीक? जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। इसके अलावा उनके पास ब्लबर होता है। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर जो है वो स्किन के बेनेथ जो फैट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लबर कहते हैं, ठीक है? तो उनके पास ब्लबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी स्किन के नीचे वो फैट बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती हैं और उस फैट की वज़ह से उनकी जो बॉडी होती है, वो इंसुलेटेड हो जाती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था, जो लास्ट ऑप्शन था वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, जो पेंगुइन्स होती है वो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, तो वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। दूसरी बात, उनके पास फर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पोलर रीजन ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, उनके पास ब्लबर होता है। ब्लबर की वज़ह से उनकी जो बॉडी होती है वो इंसुलेटेड होती है और जो उनके विंग्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी एयर को बीच में ट्रैप करने का काम करते हैं और जिस वज़ह से क्या होता है, एयर जो आपको पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो भी क्या करती है, वो भी इंसुलेशन का काम करती है। तो अपने वो विंग्स के बीच में एयर को ट्रैप करके रखते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, उनके पास ब्लबर होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? So our sixth question is, what adaptation allow animals like chameleons to blend into their सराउंडिंग? यानी कैमेलियंस जो होते हैं, यानी जो गिरगिट होता है, उसमें ऐसा कौन सा एडाप्टेशन होता है जिसके थ्रू, उस एडाप्टेशन का नाम क्या होता है, जिसके थ्रू जो है वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, अच्छे से अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए शार्प क्लॉस, उसके जो क्लॉस होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। कैमोफ्लेज, ठीक है, कैमोफ्लेज की वजह से। लॉन्ग बीक, यानी जो उसकी बीक होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। और डी जो है थिक फर, यानी जो उसका जो फर होता है वो बहुत ही थिक होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में हाइड कर पाता है, छुपा पाता है, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैमोफ्लेज। देखिए कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज की अगर आप हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है अपने आप को छिपाना या छिपाने से रिलेटेड होता है, ठीक है? और कैमोफ्लेज में क्या होता है, एनिमल्स जो है किसी तरह का एक फीचर अडॉप्ट कर लेते हैं या अपनी बॉडी का जो कलर है वो चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कलर का उनका इन्वायरमेंट है उस कलर के अकॉर्डिंग। और ये जो गिरगिट होता है, यानी जो हमारा कैमेलियन होता है, वो तो फेमस है इस बात में, इसके लिए हमारे यहाँ हिंदी में कहावत भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है? तो जो कैमेलियन होता है वो क्या करता है, वो अपने कलर को चेंज करता रहता है और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिस एनवायरनमेंट में जिस जगह पे वो रहता है, उस जगह का जो कलर होता है उस कलर को वो अडॉप्ट कर लेता है, उस कलर में वो चेंज हो जाता है, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे से मर्ज हो जाता है और जो उसका प्रे होता है एज़ वेल एज़ जो प्रेडिएटर होते हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है या यहाँ पे कैमेलिन प्रेजेंट है। कैमेलिन के प्रेजेंट को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को अपनी बॉडी में कुछ तरह के एडाप्टेशन करके, किस तरह के चेंजेस लाके, या फिर चाहे वो कलर चेंज हो या वो किसी भी तरह का चेंज हो, किसी तरह के चेंजेस लाके अपनी बॉडी में, अपने एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाता है, अपने एनवायरनमेंट में छिप जाता है और इस प्रॉपर्टी को या इस एडाप्टेशन को हम क्या नाम देते हैं, कैमोफ्लेज। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, how do animals in cold climates like the Arctic fox change their fur color with the season? ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में जो आर्कटिक फॉक्स होता है, वो अपने फर का कलर चेंज करता रहता है। तो वो किस तरह से चेंज करता है, चेंज देयर फर कलर विद द सीजन, ठीक है? हाउ डू एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट लाइक द आर्कटिक फॉक्स चेंज देयर फर कलर विद द सीजन? सीजन के साथ वो अपने फर कलर को कैसे चेंज करते रहते हैं, क्या रीजन होता है, क्या वजह होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? एंड योर ऑप्शंस आर, दे यूज फर डाइज, वो फर डाइज यूज करते हैं, यानी उनके पास डिफरेंट कलर होते हैं और वो अपने फर को डाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है दे मोल्ट देयर फर्स, वो अपने फर को मोल्ट करते हैं। सी है दे हैव स्पेशलाइज्ड पिगमेंट सेल्स, उनके पास स्पेशलाइज्ड पिगमेंट सेल होती है जिसके अकॉर्डिंग वो उसमें से पिगमेंट
रिलीज करते रहते हैं और अपने फर के कलर को चेंज करते रहते हैं। एंड ऑप्शन डी इज दे डोंट चेंज फर कलर, यानी वो फर कलर चेंज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी सही आंसर आपको लग रहा है जल्दी से बताइए विच वन इज द राइट आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct option is option C. They have specialized pigment cells, यानी उनके पास स्पेशलाइज्ड पिगमेंट सेल्स होती है जिसमें से वो पिगमेंट को रिलीज कर करके अपने फर का कलर को वो चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है Arctic foxes have specialized pigment cells that allow them to change the color of their fur to match the season. White in winter होता है और brown in summer होता है। यानी कि जब स्नो पड़ रही होती है तो वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं व्हाइट में, जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में मैच हो जाते हैं। और जब समर पड़ रही होती है यानी जब स्नो जो है वो मेल्ट डाउन हो जाती है और जो रॉकी हमारा माउंटेन्स है वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब क्या होता है वो अपने कलर को ब्राउन में चेंज कर लेते हैं, रॉकी कलर में चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो इजिली मर्ज हो जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है आर्कटिक फॉक्स का। ठीक, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हो सकता है आपके एसओएफ में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Which of the following adaptation help animal living in high altitude mountains with thin air? ठीक है, which of the following adaptation help animals living in high altitude mountains with thin air? थिन एयर के साथ जो रह रहे होते हैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे एनिमल, उनमें क्या एडाप्टेशन होता है? यानी जो एनिमल्स हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे होते हैं जहां पे एयर की प्रेजेंस जो होती है वो कम होती है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो वैसे वैसे जो एयर होती है उसकी प्रेजेंस, उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो उनमें क्या एडाप्टेशन होता है एज रिलेटेड टू एयर? वहां पे एयर की प्रेजेंस कम होती है तो उस कम एयर में सरवाइव करने के लिए उनके पास कौन सा एडाप्टेशन होता है? ठीक है, तो आंसर है आपका, सॉरी ऑप्शन है आपका लार्ज ईयर्स, उनके ईयर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। बी शॉर्ट लेग्स, उनके जो लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। सी है आपका इफिशिएंट लंग्स, यानी उनके लंग्स जो होते हैं वो काफी अच्छे, काफी इफिशिएंट होते हैं। और डी ऑप्शन है आपका कॉमोफ्लेज। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एफिशिएंट लंग्स, यानी जो उनके लंग्स होते हैं वो कम एयर में भी जो है कम एयर को भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है वो कम एयर में भी, हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि कम एयर होती है तो कम एयर में भी इजिली वो ब्रीथ कर पाते हैं, ऑक्सीजन लेवल अपना मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही इफिशिएंट होते हैं और वो इजिली लेस परसेंटेज ऑफ एयर को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज कर पाते हैं। और इस वजह से वो इजिली जो ये एनिमल है वो हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। What is an adaptation that helps animals living in the rainforest deal with constant rainfall? यानी अभी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट पार्ट मैंने रिलीज किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पे बहुत हाई रेनफॉल होती है, क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, हाई रेनफॉल में अपने आप को बचाने के लिए उनके पास इसमें से कौन सा एडाप्टेशन होता है? एंड योर ऑप्शंस आर हर्बिनेशन, थिक फर, कैमोफ्लेज और डी वाटर रिपेलेंट फर और फेदर। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आंसर इज ऑप्शन डी, वाटर रिपेलेंट फर और फेदर। जो आपको पता है, जो होते हैं रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही लेदरी होती है, ठीक है। उनमें जो एडाप्टेशन होता है, जो स्किन एडाप्टेशन होता है, वो होता है कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही रफ और बहुत ही लेदरी टाइप की स्किन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्किन से वाटर जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपने देखा होगा जो लेदर बैग होते हैं या जो लेदर शूज होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी वाटर उनकी सरफेस पे टिकता नहीं है, वो स्लिपरी होते हैं। तो सेम एज ये जो हमारे रेन फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है ये कैसी होती है, लेदरी होती है, या आप कह सकते हो वाटर रिपेलेंट फर होता है इनका, या फेदर होता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो इनकी स्किन पे बहुत देर तक टिका नहीं रहता, एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये इजिली पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं अपनी स्किन से, और अपने आप को जो है ये ड्राई रख पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, हाउ डू डेजर्ट प्लांट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर इन एरिड कंडीशन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कैसे, सॉरी, हाउ डू डेजर्ट प्लांट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। हाँ, इसमें जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट किए रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है उसमें वाटर जो है वो कंजर्व होके रहता है। वाटर के कंजर्वेशन के लिए डेजर्ट प्लांट में इनमें से कौन सा एडाप्टेशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, दे हैव डीप रूट्स, उनके पास डीप रूट्स होती है। दे शेड देयर लीव्स, यानी वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं जब बहुत ज्यादा समर का टाइम आता है, जब गर्मी का टाइम आता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। नेक्स्ट है दे ग्रो टॉल, वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही हाइटेड प्लांट होते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी जो कि लास्ट है, दे स्टोर एक्सेस वाटर इन लीव्स, यानी वो अपनी लीव्स में जो है वो एक्सेस वाटर को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वो एडाप्टेशन जिसकी वजह से वो वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct option is option बी, दे शेड देयर लीव्स। देखिए यहाँ पे मैंने, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने क्वेश्चन में जो है वो एक चीज को बहुत ही पॉइंट आउट किया था कि वाटर लॉस एडाप्टेशन, क्योंकि जो बाकी की भी प्रोसेसेस थी, जो बाकी के भी एडाप्टेशन थे, वो भी डेजर्ट प्लांट के ही थे। आप क्या करोगे एग्जाम में, कंफ्यूजन अगेन क्रिएट करने के लिए, अगर आप हड़बड़ाए हुए हो तो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही देखा फर्स्ट वाला ऑप्शन है डेजर्ट प्लांट के एडाप्टेशन की बात हो रही है, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दे हैव डीप रूट, और आपने क्या किया, तुरंत आप उसे मार्क कर दोगे, तुरंत आप उसे सही कर दोगे, आप बाकी के ऑप्शन के थ्रू जाओगे ही नहीं, या आप इस बात पे ध्यान दोगे ही नहीं कि यहाँ पे डेजर्ट प्लांट एडाप्टेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक पर्टिकुलर एडाप्टेशन की बात हो रही है, जिसमें वो वाटर लॉस को रोकने के लिए अपनी बॉडी से, अपनी जो उनका जो सरफेस है उससे वाटर लॉस को रोकने के लिए जो एडाप्टेशन कर रहे हैं, वाटर को गेन करने के लिए उनके पास डीप रूट होती है, ठीक है। इसके बाद उनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन्स में, ठीक। लेकिन वो जो मेन काम करते हैं वो क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, यानी क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जो लीव्स होती है उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा उस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट होता रहता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए, और जो लीव्स का एक्स्ट्रा सरफेस एरिया होता है उसके थ्रू वाटर की इवेपोरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं कि जब विंटर, सॉरी नॉट विंटर, जब समर्स आती है, यानी जब गर्मी का मौसम आता है, तो क्या होता है, वो अपनी लीव्स को ही गिरा देते हैं, अपनी लीव्स को ही शेड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी रुक जाती है, एज वेल एज ओवर ब्रॉड सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स होने की वजह से ट्रांस इवेपोरेशन की प्रोसेस भी रुक जाती है। तो इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए वो अपनी लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं। और आपको नहीं, अगर अपने क्लास में चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जनरली उनकी जो स्टेम होती है वो उसके थ्रू
उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो जब वो लीव्स को अपने शेड ऑफ भी कर देते हैं, उसके बाद भी उनके बॉडी में उनके जो बॉडी होती है, जो प्लांट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है थ्रू रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है? तो कौन सा एडाप्टेशन होगा? दे शेड देयर लीव्स। क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन था, ये क्लास 7th का लास्ट क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है वो आपका ये पार्ट जो है वो अभी खत्म हुआ और जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी जो 8th के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको ये सेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा और आई होप अगर आपने एसओएफ में पार्टिसिपेट किया है तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मेरी थोड़ी सी ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ, मैं जो आपकी कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प करने की, उसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। आई होप ऐसा हो और तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ज्वाइन ज्ञान मंच। नमस्ते।